हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे लैरिंजाइटिस के बारे में। लैरिंजाइटिस के अंदर हम लोग इसके डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। लैरिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द लैरिंग्स। जो लैरिंग्स होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो लाइनिंग होती है ना, फॉर सपोज ये हमारे पास लैरिंग्स है तो इसकी जो भी लाइनिंग होती है, इसकी जो भी मेम्ब्रेन होती है, उसका इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे लैरिंजाइटिस। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स और कॉजेस की। हम लोग टाइप्स देखेंगे भाई कौन कौन से टाइप्स के लैरिंजाइटिस होते हैं, और साथ में ये देखेंगे कि उनके जो भी कॉजेज होते हैं वो क्या है। फर्स्ट है एक्यूट लैरिंजाइटिस। इट इज लास्ट लेसर देन अ फ्यू डेज। कुछ दिनों तक रहने वाले जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट लैरिंजाइटिस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में, यानी कि जो एक्यूट लैरिंजाइटिस है उसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, किन रीजंस की वजह से आपको ये एक्यूट लैरिंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन, एग्जाम्पल कोल्ड, मिजल्स और मम्प्स। ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है ना, इसकी वजह से देखने को मिलती है। वोकल स्ट्रेन की वजह से देखने को मिलती है। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज डिप्थीरिया। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकंड टाइप की और उसके कॉजेस के बारे में। फर्स्ट है हमारे पास, सॉरी सेकंड है क्रोनिक लैरिंजाइटिस। नाउ बात करते हैं क्रोनिक लैरिंजाइटिस क्या है। दैट लास्ट मोर देन 3 वीक्स, जो कि 3 हफ्तों से ज़्यादा अगर इन्फ्लामेशन रहता है लैरिंग्स के अंदर या वॉइस बॉक्स के अंदर, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्रोनिक लैरिंजाइटिस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में। इनहेल्ड इरिटेंट्स सच एज केमिकल फ्यूम्स। ऐसे कुछ भी इरिटेंट्स है जैसे कि कोई भी केमिकल फ्यूम्स हो गए, उनके इनहेलेशन की वजह से अगर आपको लैरिंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है तो वो क्रोनिक लैरिंजाइटिस के अंदर आएगी। नेक्स्ट है क्रोनिक साइनोसाइटिस और ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक साइनोसाइटिस क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, और ब्रोंकाइटिस के अंदर जो एल्वेलर होती है उसके अंदर आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्सेसिव अल्कोहल यूज, अगर एक्सेसिव अल्कोहल यूज किया है, इसके अलावा स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से भी आपको देखने को मिलता है लैरिंजाइटिस। नाउ अब हम लोग बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे भाई लैरिंजाइटिस जो है वो किस तरीके से प्रोसीड करता है बॉडी के अंदर, उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। ड्यू टू द इन्फेक्शन वोकल फोल्ड्स बिकम एडिमेटस एंड वाइब्रेशन इज अफेक्टेड। जो इन्फेक्शन होता है ना, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, उसकी वजह से क्या होता है, जो वोकल फोल्ड्स होते हैं वो एडमस हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है, और इसकी वजह से जो वाइब्रेशंस होता है ना वोकल कॉर्ड का, वो अफेक्ट होता है। फोनेशन थ्रेशोल्ड प्रेशर में इंक्रीज टू जनरेट एडिक्वेट फोनेशन। बेसिकली क्या होता है, जो फोनेशन थ्रेशोल्ड प्रेशर होता है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है इस कंडीशन के अंदर, जो कि एडिक्वेट का मतलब होता है अब नॉर्मल या फिर जो प्रॉपरली नहीं होता है, तो प्रॉपरली फोनेशन नहीं हो पाता है। अब हम लोग बात करेंगे फोनेशन क्या है। फोनेशन है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स बाय वाइब्रेटिंग द वोकल कॉर्ड इन द लैरिंग्स। जो हमारे पास वोकल कॉर्ड होती है ना लैरिंग्स की, उसके वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, और उसको बोलते हैं फोनेशन। क्या होता है बेसिकली, जब थ्रेशोल्ड प्रेशर होता है फोनेशन का वो इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन की वजह से फोनेशन की प्रोसेस अब नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास अगला पैथोफिजियोलॉजिकल पॉइंट है एफोनिया। द मेम्ब्रेस कवरिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड यूजुअली रेड एंड swollen। एफोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्पीच, यानी कि जो वाइब्रेशन नहीं होता है उसकी वजह से स्पीच के अंदर लॉस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है ना वोकल कॉर्ड की, वो रेड हो जाती है और उसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है साथ साथ।
इसकी वजह से क्या होता है, इरेगुलर थिकनिंग अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड। जो वोकल कॉर्ड होती है ना, उसकी एंटायर लेंथ में आपको थिकनिंग देखने को मिलती है, और उसकी उसी कंडीशन को बोलते हैं लेरिंजाइटिस। सो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं? सो बेसिकली जो भी साइन एंड सिम्टम्स की हम लोग बात करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं। सो इस कंडीशन के अंदर, यानी कि लेरेंजाइटिस के अंदर, आपको पेशेंट के अंदर वीक वॉइस देखने को मिलेगी, यानी कि जो पेशेंट की वॉइस है वो प्रॉपरली नहीं आ पाएगी इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा ट्रिंगलिंग सेंसेशंस देखने को मिलेगी, ड्राई सोर थ्रोट एंड ड्राई कफ, इसके अलावा ड्राई कफ देखने को मिलेगा, कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स। सो फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फीवर, इंक्रीज टेम्परेचर देखने को मिलेगा बॉडी का, स्वेलन लिम्फ नोड इन नेक, जो नेक के अंदर जो लिम्फ नोड है उनकी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और पेन विथ स्वेलिंग। सो जो भी पेशेंट स्वेल करेगा कुछ भी, तो उसके दौरान पेन फील होगा पेशेंट को। इसके अलावा ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी देखने को मिलेगी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कॉज हुआ है, तो ये जो आपकी एल्वेलाई या जो भी आपका ब्रोंकियल ट्री है उसको भी अफेक्ट करेगा। सो इसके चलते आपको ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी देखने को मिलेगी पेशेंट के। सो ये थे हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स। अब हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। सो इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है, या कौन से ऐसे प्रोसीजर और टेस्ट जो हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन और कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हेल्प करता है। इसके अलावा लैरिंगोस्कोपी होती है, और बायोप्सी, ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पर डायग्नोसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि इस लेरिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन या कौन कौन सी ड्रग्स जो होती है वो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर दी जाती है। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स। सो क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर लेरिंजाइटिस होगा तो उस कंडीशन के लिए एंटीबायोटिक दी जाएगी पेशेंट को। और अगर एंटीवायरल, कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल मेडिकेशंस भी दी जाएगी। अगर आपको इन ड्रग्स के बारे में भी डिटेल में जानना है कि कौन सी कैटेगरीज होती है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो उसके लिए आप हमारी फार्मेकोलॉजी वाली जो सीरीज है वो भी देख सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारे पास एंटी फंगल। अगर कोई भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से लैरिंजाइटिस देखने को मिला है तो उसके लिए एंटी फंगल ड्रग्स अवेलेबल है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन है या फिर कोई भी लंग रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसके अलावा एनाल्जिक्स। सो इस कंडीशन के अंदर अगर लैरिंग्स के अंदर पेन फील होता है पेशेंट को, तो पेशेंट को आप एनाल्जिक्स भी दे सकते हो। और जो फ्लूइड का जो लेवल होता है उसको हमेशा मेंटेन रखना है पेशेंट की बॉडी के अंदर। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको मैनेजमेंट तक सारी चीज़ें समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर उसको डाउनलोड कर लो। थैंक यू।